नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वायरा राखी। आप अपना और मेरा दोनों का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, बिलीव इन योर कर्मा। हाँ जी, आ गए आप लोग। अपने कर्मा पर विश्वास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं तो हम भगवान से कहते हैं, भगवान मुझे धन दे दे, भगवान मुझे दौलत दे दे, भगवान मुझे पैसा दे दे, भगवान मुझे ये दे दे, भगवान मुझे वो दे दे। लेकिन हम में से कितने लोग हैं जो मंदिर जाकर ये कहते हैं कि भगवान थैंक यू सो मच, आपने मुझे जितना दे रखा है ना वो बहुत ज़्यादा है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और मैं आगे भी अपने परिवार की सब सुख सुविधाएं पूरी कर सकूं और उन्हें अच्छा, अपने कर्मों से अच्छा जीवन जीवा सकूं, इसके लिए मुझे मार्गदर्शन दे दो। कितने लोग हैं, यकीन से बोलिएगा, जो मंदिर केवल थैंक यू बोलने के लिए जाते हैं? आप में से कितने लोग हैं जो एस्ट्रोलॉजर को फ़ोन कर कर थैंक यू बोलते हैं कि आपकी बताई हुई रेमेडीज से हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ? ऐसा नहीं है, मेरे को औरों का तो नहीं पता, पर मेरे परिवार में तो हज़ारों लाखों लोग ऐसे हैं, ऑलमोस्ट हर कोई ऐसा ही है जो मुझे रोज़ थैंक यू बोलता है यूट्यूब चैनल्स पर वीडियोस को देखकर और अलग अलग नॉलेज लेकर। और यकीनन एक बात बताऊं, अगर आप इस चैनल से जुड़े हैं तो निश्चित ही अभी तक आप भी आधे से ज़्यादा एस्ट्रोलॉजर बन गए होंगे, क्योंकि हर बार वही त्यौहार, वही चीज़ें, वही बातें आ रही हैं जहाँ मैं आपको विभिन्न और अलग प्रकार की जानकारी देती जा रही हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 13 अगस्त को गोगा नवमी की। गोगा नवमी होती क्या है? रक्षाबंधन की पूजा से ये आरंभ की जाती है, मतलब राखी वाले दिन से ये पूजा आरंभ की जाती है और ये आगे तक नवमी तक पूजित होती है इसकी, इसलिए इसे गोगा नवमी कहा जाता है। इस बार 2020 में गोगा नवमी 13 अगस्त की है। इसे कहा जाता है कि भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की नवमी को जो तिथि होती है उसे गोगा नवमी कहते हैं। इसमें नागों की, सर्पों की पूजा होती है। जैसे हमारे लिए बहुत ज़रूरी है नाग पंचमी, जिन्हें सांपों के बुरे सपने आते हैं या जिनके यहाँ पर सांपों की मतलब उनके कुल देवता हैं तो उनके यहाँ ये पूजा होती है, या जिनको सांप से ग्रसित है, उनके परिवार में सब लोग सांपों से ही मर रहे हैं या उनको बार बार उनके घर में सांप निकल रहे हैं, तो उन्हें इस गोगा अष्टमी के नवमी के बारे में जो है वो पता होना चाहिए। गोगा नवमी के बारे में बता दूं कि कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक अगले दिन इसे मनाया जाता है और ये हर बार फिक्स होती है कि उसी टाइम में होगी। ये इसमें नागों की पूजा की जाती है और इसमें कोयले से कच्ची मिट्टी लगाकर, जो है गुड़ मणि लगाकर और मिट्टी लगाई जाती है और उसके बाद कच्चे कोयले से 5 नागों की तस्वीर बनाई जाती है और इन तस्वीरों की फिर पूजा की जाती है। इनके आगे घी का दिया जलाया जाता है और शिव की पूजा की जाती है और इन्हें प्रणाम किया जाता है और इनकी पूजा होने से कहते हैं कि हम बड़े बड़े नाग दोषों से मुक्त हो जाते हैं। इसकी कहानी भी सुनी जाती है और इसकी कहानी जो है कलिका सांप की कहानी है कि वो कलिका सांप अपने पूरे परिवार के साथ यमुना में रहता था, लेकिन यमुना में जब पानी लेने लोग जाते थे तो लोग डर जाते थे, उनके परिवार के कभी कोई सांप, कभी छोटा कभी बड़ा सांप ही सांप दिखते थे। तो लोगों ने कृष्ण जी की भक्ति करी और कृष्ण जी से कहा कि हमें इस कालिका नाग से मुक्ति दिलाइए और इसे यहाँ से हटाइए। उस शेष नाग को वहाँ से निकालकर समुद्र में भेजा गया। कैसे, वो सारी कहानी आप जानते हैं। लेकिन अगर गोगा नवमी की कहानी आप सुनना चाहते हैं तो आपको 11, 12 और 13 अगस्त से पहले 11 को, 12 को मैं 5 मिनट स्टोरीज में ये कहानी ज़रूर सुनाऊंगी। कहते हैं आप ये पूजा करो या ना करो, लेकिन इसकी अगर कथा ही सुन लो ना तो आपको कथा सुनने से नाग दोष से मुक्ति मिलती है, घर में धन बढ़ता है, घर में वैभव बढ़ता है, घर में पैसा आता है। कहते हैं जो गोगा नवमी पर बहुत बड़ी पूजाएं नहीं करना चाहते वो कम से कम चांदी के नाग नागिन लेकर शिवलिंग के ऊपर अगर अर्पण कर कर आएँ या बहते हुए जल में जल प्रवाह कर दे तो कालसर्प दोष जैसे बड़े बड़े रोगों से भी, बड़े बड़े दोषों से भी मुक्ति मिलती है। लेकिन मैं कालसर्प को दोष नहीं, योग मानती हूँ। इस दिन कहानी ज़रूर सुननी चाहिए और लोगों को सुनानी चाहिए। इस दिन आपके घर में सेवियां की खीर बनती है और वो सेवियों की खीर, वो जो 5 हम नागों की तस्वीर कच्चे कोयले से मिट्टी में बनाते हैं, उन्हें भोग लगानी चाहिए, शिवलिंग पर भोग लगानी चाहिए। गोगा देवता आपके हर बंधनों से आपको मुक्त करते हैं। पूर्णिमा से इनकी पूर्णिमा वाले दिन से इनकी जो है पूजा शुरू की जाती है, रक्षाबंधन वाले दिन से। और कहते हैं गुड़ मणि जो होती है उसकी मिट्टी लाकर अगर अपने घर में रखी जाए, ये एक तरह की मिट्टी होती है, इसका नाम है गुड़ मणि है इस मिट्टी के अंदर, वो अपने घर में लाकर अगर इसके ऊपर कोयले से 5 सांपों की तस्वीर अंकित कर कर इसके आगे घी का दिया जलाकर ओम नमः शिवाय का जाप किया जाए और फूल अर्पण किए जाए तो नाग दोषों से मुक्ति मिलती है तथा आपके कार्य जो रुके हों वो संपूर्ण होते हैं।
5 नागों की महिलाएं आकृति बनाती हैं, बस ऐसे 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 कर कर, और उसके आगे बैठ के कथा सुनती हैं। और ये कथा लोग, बहुत सारे लोग अपनी रसोई के दोनों तरफ बनाते हैं। ये मैंने आपको नाग पंचमी में भी बताया था कि गोगा नवमी की पूजा होती है, तो कोई लोग इस नाग जो है अभी जो पीछे गई है, आपने पूजा करी है नागों की, तो उसमें बनाते हैं, ठीक है। नाग पंचमी पर बनाते हैं, तो कोई गोगा नवमी पर बनाता है। सबके घर के अपने रीति रिवाज है, बट यूपी, एमपी और बिहार से लेकर इवन पंजाब तक ये पूजा की जाती है। गोगा नवमी के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप हर कार्य से रुके हुए हैं, आपको घबराहट बेचैनी होती है, आपके कार्य सिद्ध नहीं हो रहे हैं, तो गोगा नवमी की मात्र कथा 5 मिनट स्टोरीज पर जाकर आप ज़रूर सुनिएगा। मैंने एक वीडियो भी कुछ दिन पहले डाला था जिसमें मैंने मालिश के बारे में बताया था। हम उमूमन ऐसा कहते हैं कि शनिवार वाले दिन तेल नहीं लगाना चाहिए, लेकिन घी से मालिश शनिवार वाले दिन कर सकते हैं। या अगर आप शनिवार वाले दिन अवॉइड ही करें, संडे सूर्य का दिन होता है, और अगर संडे वाले दिन आप घी से मालिश करें, खासकर अपने बच्चों की या कुछ चीज़ों की, मैंने आपको जो भी बात बोलती हूँ उसके 2 मीनिंग होते हैं, पहले आप समझ लीजिए, मैं आपको हर चीज़ बताती हूँ। शनिवार वाले दिन तेल नहीं लगाना चाहिए, लेकिन किन को, ये भी डिपेंड करता है। वैसे तो हर कोई शनिवार वाले दिन तेल ना लगाए तो बेहतर है, लेकिन कई बार शनि की ऐसी दशाएं आपकी कुंडली में होती है कि हम कहते हैं शनिवार वाले दिन सुबह तेल लगाओ और शाम को, या उसके मतलब जब भी आप सुबह नहा रहे हो, नहाने से पहले तेल लगाकर नहाओ तो शनि उतरेगा, ठीक है। तो ये डिपेंड्स होता है कि कई बार हो सकता है मैंने आपकी कुंडली बोलकर आपको ये उपाय बताया हो, पर जनरली शनिवार वाले दिन तेल खरीदना भी नहीं चाहिए, लगाना भी नहीं चाहिए, लेकिन डिपेंड्स, हर किसी की कुंडली पर अलग अलग होता है। हमारे बुजुर्ग आटे की छन्नी में आटा छानते थे, और वो ये मानते थे कि जब महिला आटा छानती है तो सबकी किस्मत छान देती है। कोई भी रोड़ा कंकड़ परेशानी बीच में कोई भी आए तो हमें आटे की छन्नी में छान कर ही खाना चाहिए। और पहले ज़माने में घर में गेहूँ पीसती थी तो आटे में बहुत चीज़ें निकलती भी थी जो फेंकने वाली होती थी, और उसे निकाल कर भी वो पेड़ों में डाल देते थे पशु पक्षियों के लिए। फिर आप में से किसी ने कहा, मैंने एक वीडियो में बोला कि आप आटा ना छानें। मैं बोलूं या ना बोलूं, आटा आज की तारीख में तो कोई छानता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि आटा कम और मैदा ज़्यादा हम खा रहे हैं। लेकिन आप अपने घर में खुद की गेहूं पिसवाते हैं और खुद गेहूं लेकर आते हैं, आपके घर में गेहूं धुलती है, सूखती है, पिसती है, तो आपसे मेरा निवेदन है कि आटा ज़रूर छानें। आपके घर में ज़्यादातर लोग मेड ही खाना बनाती हैं, तो मेड सीधा आटा लेती हैं और कर लेती है, लेकिन घर में आटा छान कर खाने से, और अगर घर की खुद महिला खाना बना रही हो तो अपने परिवार की किस्मत पे आए हुए कंकड़ों को हटा देती है। लेकिन अगर आपके नौकर चाकर आपके लिए खाना बना रहे हैं, आपके सेवक आपकी सेवा कर रहे हैं, तो वो श्रद्धा और भाव नहीं आ सकता। इसलिए आटा छने या ना छने, बाकी रेमेडीज़ को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन आप खुद अपने घर में खाना बनाती हैं और आपके घर में आटा खुद ही पीसा, गेहूं पीसी जाती है और फ्रेश आटा आपके यहाँ पर आप बनता है, तो आप आटा ज़रूर छानें। उसी तरह से मालिश करना ज़रूरी है। अब कई बार क्या होता है, मैंने आपसे कहा कि वार से त्यौहार, जो आपका जो वार होता है, वार से बड़ा त्यौहार होता है। कई बार आपको घी की मालिश करने का मौका ही नहीं मिल रहा, आप वर्किंग हैं, आपको टाइम नहीं मिल रहा, तो आप दिन मत देखिए, आप वीक में एक बार आप अपने बालों में, अपने शरीर पर, कोई मालिश वाला नहीं भी मिल पा रहा आपको या मालिश वाली नहीं भी मिल पा रही, तो स्वतः घी को गर्म कर कर लगाइए, उसमें थोड़ा केसर और मिला लीजिए, तो आपके लिए बेहद लाभदायक होगा। मैं हूं डॉक्टर वाय राखी और इस वक्त मैं आपको 13 अगस्त को होने वाले गोगा नवमी के बारे में बता रही हूँ। अब जल्दी से 5 उपाय वो लोग जो कालसर्प रोग से ग्रसित है। अगर ये पूजा आपके घर नहीं होती, ये व्रत आपके घर में नहीं होता, तो आप नियमित रूप से रक्षाबंधन वाले दिन पूर्णिमा से लेकर और गोगा नवमी तक शिवलिंग पर जाकर एक एक जोड़ी नाग नागिन रख कर आए। ये चांदी के नाग नागिन बाजार से आपको आसानी से मिल जाएंगे, और भगवान से ये प्रार्थना करें कि मुझे इस नाग दोष से मुक्ति दिलाएं। कई बार होता है कि बार बार एक ही व्यक्ति को सांप काटता है, कई बार होता है बार बार आपके घर में सांप निकलता है, कई बार होता है सांप बड़े सपने में आते हैं, कई बार होता है आपको सांपों से बड़ा डर लगता है, कई बार होता है कि सांप की वजह से आपके कार्य रुकने लगते हैं, आपको कालसर्प दोष होता है, तमाम तरह की ऐसी परेशानियां होती हैं। अभी जैसे रिसेंटली मेरे पास कोटा का एक केस आया, उनके घर में उन्होंने जब से घर बदला है, उनके घर के सारे पुरुष मरते जा रहे हैं। उनसे मैंने कहा अपने घर की वीडियो बना कर दो। जब मैंने उनके घर की वीडियो देखी तो उनके घर में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज और ऊपरी हवाओं और साया का साथ है। तो बोले राखी जी, हमने ना ये बात आपको बताई नहीं थी, पर सच ये है कि जिससे भी हमने ये घर खरीदा, उन्होंने हमें बताया कि 3 गाँव की सरहद इस जगह पर आकर मिलती थी और यहाँ बहुत मर्डर हुए थे। उन्होंने हमें घर देने से पहले ही बोल दिया था कि यहाँ पर ऐसी हवाएं हैं। लोगों ने भी बोला कि हम खाली करो, लेकिन हम जानना चाहते थे कि आप क्या कहती हैं। इसीलिए मैंने उन्हें वो घर खाली करने की एडवाइस जल्द से जल्द दी, लेकिन
वो घर खाली नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जो बुरी आत्माएं हैं ना तो वो घर बिकने देंगी, ना वो उस घर में किसी और को आने देंगी, ना वो उस घर से उन्हें जाने देंगी। उसकी बेहाल क्या रेमेडी है ये मैंने उन्हें ज़रूर बता दी। फर्दर फ्यूचर आप इन छोटी छोटी रेमेडीज़ को कर कर मैंने आपसे क्या बोला, बिलीव इन कर्मास। तो आपके कोशिश कर रही हूँ 2020 में मैं आपके कार्मिक कर्मा को बढ़ाने के लिए। गोगा नवमी जैसी कोई चीज़ शायद आपने पहले ना सुनी हो या आपके यहाँ पूजा ना होती हो, लेकिन मुझे एक बात बताइए, शायद सपने में सांप ना आते हो, जैसे मुझे तो नहीं आते सांप सपने में, ना मुझे दिखते ना कुछ होते, लेकिन मैं गोगा नवमी की पूजा ज़रूर करूँगी। मैं सिर्फ दुख में ही भगवान को याद क्यों करूं? मैं नाग देवता के लिए पूर्णमासी से लेकर गोगा नवमी तक अगर सिर्फ नाग देवता के लिए, अपने परिवार की आगे अच्छाइयों के लिए अगर शिवलिंग पर जाकर दूध अर्पण कर दूंगी या चांदी के नाग नागिन अर्पण कर दूंगी, तो आप ज़रा सोच कर देखिए कि इसमें बुराई भी क्या है। कुछ चीज़ें हम लगातार नहीं कर सकते कि राखी जी हम अगर पीरियड्स हो रहे हैं तो हम क्या करें। तो आपके पास रक्षाबंधन से लेके 3 अगस्त से लेकर और 13 अगस्त तक का टाइम है, तो क्या एक बार आप गोगा नवमी के नाम पर शिवलिंग पर जाकर दूध दही और केसर ये सब अर्पण या चांदी के नाग नागिन अर्पण नहीं कर सकते? कि जो भी ये गोगा नवमी का समय चल रहा है, इस पर सभी देवी देवताओं को, नाग देवताओं को मेरा प्रणाम, है ना। तो अपने कार्मिक कर्मास को बढ़ाने की कोशिश कीजिए और जहाँ भी एक अच्छा काम करने का मौका मिले उसे आप हाथ से जाने ना दें। फिलहाल दीजिए इजाज़त, आपसे जल्द होगी अगले वीडियो में मेरी मुलाकात। अपना और अपनों का खास ध्यान रखिएगा। और 5 मिनट स्टोरीज चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए और इस चैनल को भी आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि मेरा मोटिव है हमारा परिवार बढ़े, दिवाली तक बहुत बड़े और हम अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर करें और लोगों का भला करें और घरेलू उपायों से लोगों का भला करें और लोगों के पास अच्छी वीडियोस पहुँचें। आज हम 5 लाख हैं, कल हम 10 लाख होंगे, 15 लाख होंगे, 1 करोड़ होंगे, तो सोचिए धीरे धीरे ये लोग भी तो बदल रहे हैं। लोगों ने बोला उनकी ज़िंदगी बदल गई, आपके उपाय ने चमत्कार कर दिया, राखी जी आपके उपाय ने ऐसा कर दिया, तो हम सबका भला क्यों नहीं कर सकते? आप मेरी तरह यूट्यूब पर वीडियो बनाकर डाल नहीं सकते, लेकिन मेरी यूट्यूब वीडियोज़ को प्रमोट तो कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स के अंदर इस वीडियो को, इसके लिंक को शेयर करिए और लोगों को इसके बारे में बताइए। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार। मैं डॉक्टर वाई राखी आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। थैंक यू सो मच। पोटली के लिए अभी से आप इतना जोश दिखा रहे हैं, दिवाली पर मैं आपको पोटली भेजती हूँ और 9 दिन नवरात्रों की पूजा होती है। इस बार भी पोटली बनेगी, लेकिन लॉकडाउन का टाइम है, सामान बाजार में कम मिल रहा है, लोग कम हैं, पंडित जी कम हैं, तो हम पोटलियाँ इस बार पहले से भी कम बना रहे हैं। अगर आपको वो चमत्कारी पोटली चाहिए जो दिवाली पर मंगाकर आपने पिछली बार अपने घर रखी थी, तो आप हमसे संपर्क जल्द से जल्द करें, क्योंकि पोटलियों की बुकिंग शुरू हो गई है और गिनती की पोटलियाँ बनेंगी और ये पोटली आपके घर आपको पहुंचाई जाएगी। अगर आप पोटली चाहते तो ऊपर दिए गए 3 नंबरों पर फोन करें, लेकिन जब भी आप पोटली के लिए फोन करें सबसे पहले मेरी ये सीट देखें, माँ सरस्वती को देखें, पूरा ऑफिस देखें कि आप पोटली सही राखी से मंगवा रहे हैं या नहीं मंगा रहे। वीडियो कॉल कर मेरा ऑफिस देखकर तभी पोटली के पैसे जमा कराइएगा। कितने की पोटली है, क्या है पोटली, कैसे मिलेगी आपको पोटली, तमाम जानकारी अगर आप जानना चाहते तो ऊपर के इन 3 नंबरों के सिवा किसी और नंबर पर कॉल नहीं कीजिएगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।